किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन पे हैं। 2 हफ्ते से अधिक का समय हो गया है। खुले आसमान के नीचे किसान बैठे हुए हैं। तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं, मगर सरकार ने तमाम ऐसे किसानों के लाभ के लिए विगत पिछले वर्षों में कदम उठाए हैं जो किसानों के लिए आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होंगे। हालांकि किसानों को इसकी जानकारी नहीं है और किसान से जुड़े हुए तमाम अन्य व्यवसाय करने वाले लोगों को भी जानकारी नहीं है। अगर इसकी जानकारी होगी, आने वाले दिनों में उन्हें कितना फ़ायदा होगा, ये तब जानकारी के बाद समझ सकेंगे। उत्पादन संघ क्या है, उत्पादन संघ की प्राथमिकताएं क्या हैं और कैसे किसानों को ये फ़ायदा कर सकते हैं। किसानों के साथ साथ मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, तमाम और विभागों में कैसे किसानों को और उससे जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा होगा, उसके लिए हमारे साथ में है डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा। ज्ञानेंद्र मिश्रा ने इस पर बहुत गहरा अध्ययन किया हुआ है और लंबे समय से इस पर काम भी कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती, शून्य लागत आधारित खेती, तमाम विषयों पर उनकी गहरी जानकारी है। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा से निवेदन करूंगा कि ये उत्पादन संघ क्या है और उत्पादन संघ के क्या क्या फ़ायदे हैं किसानों के साथ ही किसानों से संबंधित, खेती से जुड़े संबंधित या अन्य से जुड़े संबंधित लोगों को क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, सरकार जो है कंपनी एक्ट में बदलाव करके उसमें एक सरकार ने प्रायोजन किया है कि अब उसमें उत्पादक संघ के तौर पर कंपनी के तौर पर एक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। पूर्व में हम लोग देखते थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटियां गांव-गांव में बनाई जाती थी, जहां पे के लोग किसान अपने अध्यक्ष, सचिव और इसका चुनाव करते थे और वो कोऑपरेटिव सोसाइटियां किसानों को मदद पहुंचाने का काम करती थी, चाहे वो खाद के रूप में हो, चाहे बीज के रूप में हो। उनके माध्यम से अपने सदस्यों को खाद, बीज, दूध उत्पादन में कोऑपरेटिव सोसाइटियां काम करती थी। दूसरी तरफ कंपनियां होती हैं, जो कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, उत्पादन करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाती हैं और उसके बाद में जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं उन शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट का अंशधारिता उपलब्ध कराती है। सरकार ने एक हाइब्रिड मॉडल बनाया है किसानों के भलाई के लिए, जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनियों को मिलाकर एक उत्पादक संघ का गठन किया जा रहा है, जिसमें कुछ गुण कोऑपरेटिव सोसाइटियों से लिए गए हैं और कुछ गुण कंपनियों से लिए गए हैं और उनको मिलाकर किसान उत्पादक संघ के तौर पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और इसमें जब रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो शुरुआत में 5 इसके डायरेक्टर होंगे और 5 इसके प्रमोटर होंगे। 10 लोग ऐसे चाहिए होते हैं जो कि मूल्यतः गांव से जुड़े हुए हों, जिनके पास खतरा, खतौनी या अपनी ज़मीन या कुछ भी जो उत्पादन से संबंधित प्राइमरी उत्पादन है उनसे संबंधित कागजात हों और वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में वो अपने सदस्य बनाएंगे और वो जो सदस्य बनेंगे उनको शेयर होल्डिंग भी दी जाएगी। तो शेयर होल्डिंग दी जाएगी तो जब ये पूरा समूह मिलकर एक कोई व्यवसाय करेगा तो वो व्यवसाय अपने सदस्यों के साथ तो करेगा ही, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में करता था उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन वो सदस्यों को, क्योंकि उनके पास शेयर धारिता भी होगी उस कंपनी की या किसान उत्पादक संघ की, तो वो शेयर धारिता के आधार पर जब कंपनी फ़ायदे में आएगी तो अपने सदस्यों को उस शेयर के अनुसार लाभांश भी उपलब्ध कराएगी। सरकार ने ये मॉडल बनाया है और उसी के एक्सटेंशन में कृषि बिल लेकर आई है कि ताकि उन किसान उत्पादक संघों को मजबूत किया जा सके। आगे किनको फ़ायदा होगा इससे? हाँ, देखिए, ये जो उत्पादक संघ बन रहा है ये देखा जाता है कि एक खास क्षेत्र में किन किन चीज़ों का उत्पादन हो रहा है। मान लीजिए कहीं पे सरसों का उत्पादन होता है, कहीं पे दुग्ध का उत्पादन हो रहा है, कहीं पे मछली पालन हो रहा है, कहीं पे शहद का उत्पादन हो रहा है, या इस तरीके के हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भारत में जो है क्षेत्र आधारित इस तरीके के उत्पादन होते हैं। तो उसका मार्केट सर्वे करके एक समान रूप से कार्य करने वाले किसान, एक ही चीज़ पर काम करने वाले किसान वो जुड़ जाते हैं। किसान हो या प्राथमिक उत्पादक हो, वो लोग जुट जाते हैं। अब कहीं पर सरसों की खेती हो रही तो सरसों उत्पादन करने वाले किसानों ने अपना एक किसान उत्पादक संघ बना लिया और उसको एक नाम दे दिया, उसका कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा दिया और धीरे धीरे वो फिर अपने मेंबर बनाते रहते हैं। तो अब खेत से लेकर बाजार तक वो सक्षम इतने बनाए जाते हैं, उनको सरकार ट्रेनिंग कराती है, नाबार्ड के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग भी होती है और दूसरे विभाग भी, कृषि विभाग भी उनको सहयोग करता है। वो ट्रेनिंग करके बीज से लेकर बाजार तक की पूरी जानकारी उनको उपलब्ध कराई जाती है और वो कैसे बीज
अपना डालेंगे, कौन सा बीज डालेंगे, उसकी ट्रेनिंग आपसी सदस्य मिलकर करते हैं, सरकार भी उपलब्ध कराती है ट्रेनिंग। और फिर उसके बाद में कितना खाद चाहिए, फिर उसके बाद में जो उत्पादन आएगा उसकी कैसे प्रोसेसिंग होगी, उसकी कैसे पैकेजिंग होगी, कैसे उसकी ब्रांडिंग होगी, बाज़ार में उसको कहाँ बेचा जा सकता है, ये सब मिलकर वो लोग करते हैं और जो उसका लाभ है वो स्वयं लेते हैं, ना कि अन्य सदस्यों को जाता है। तो इससे वो किसानों को अपनी मजबूती, और अभी तक क्या होता था, किसान क्या करता था कि अगर उसने उत्पादन किया, उसने ले जाकर मंडी में बेच दिया अपने उत्पाद को, और वो भी मंडी के रेटों पर। तो इससे उसको किसान को जो अन्य इसका जो प्रोसेस हो सकता था, वो प्रोसेसिंग हो सकती थी, ब्रांडिंग हो सकती थी, लेबलिंग हो सकती थी, और फिर उसको मार्केटिंग हो सकती थी, उसके जो लाभांश है वो किसान को नहीं मिल पाते थे। अब इन उत्पादक संघों के माध्यम से वो ये सब भी कर सकें। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फ़ायदा होगा, कि गवर्नमेंट क्या किसानों को देगी या उत्पादन संघ को क्या बेनिफिट होगी? देखिए, उसमें क्या है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है, सरकार ने अभी घोषणा की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि हर एक ब्लॉक स्तर पर हम जो है आने वाले समय में ऐसे उत्पादक संघों का गठन कर रहे हैं। अब जिस जिले में जितने ब्लॉक है उतने ही उत्पादक संघ होंगे, और उस ब्लॉक के अधिक से अधिक किसान उस उत्पादक संघ के सदस्य के रूप में जुड़ सकते हैं, और एक से अधिक भी उत्पादक संघ हो सकते हैं एक ब्लॉक में। तो वो उत्पादक संघों को फिर कृषि विभाग की अपनी कई सारी योजनाएं हैं, फार्म मशीनरी बैंक की योजना है, और वो आत्मा के अंतर्गत उनको समूह भी बनाते हैं और उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, उसमें भी जो है, और ऐसे उत्पादक संघों को ले जाकर भी और उसके विषय में जानकारी करने के लिए कैसे उसका संचालन होगा, कैसे उसकी रिकॉर्ड कीपिंग होगी, कैसे वो कहाँ कहाँ लाभ ले सकते हैं, इसके लिए नाबार्ड है, नाबार्ड उनको ट्रेनिंग समय समय पर कराता है, और नाबार्ड ने सामाजिक संस्थाएं भी जोड़ी हुई हैं जो इन उत्पादक संघों के गठन से लेकर 3 साल तक उनको नर्चर करने का काम करती हैं। इनको लोन वोन की कोई व्यवस्था इस हाँ, वो जो सरकारी जो भी योजनाएं हैं, लोन से संबंधित हैं, क्रेडिट लिमिट से संबंधित है, उनकी सीसी लिमिट से संबंधित हैं, तो वो उत्पादक संघों के लिए बहुत ही कम दामों पर, और साथ में सरकार की चाहे टॉप्स योजना हो, जिसको कि अब वो पहले इस क्षेत्र में अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो आलू उत्पादन करने वाले किसान या टमाटर उत्पादन करने वाले किसान या प्याज उत्पादन करने वाले उनके लिए अब टॉप्स योजना लाई थी, अब उसको बदलकर जो है सारी फसलें कर दी गई हैं। तो उनमें जो भी लाभ मिल सकता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सरकार सब्सिडी के तौर पर, उनके कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकार जो है मदद करने के लिए जो भी हो सकता है, वो उन उत्पादक संघों के माध्यम से सरकार अपनी योजनाएं लेके आ रही है। अभी देश में किसी प्रदेश में ये सफल हुई है योजना या चल रही है जिसका बहुत अच्छा परिणाम आया हो, जो किसानों को मतलब लाभ दे सकता है? देखिए, अभी कृषि बिल में एक चर्चा हो रही है कि किसानों के पास जो है धीरे धीरे सरकार मंडियों को ख़त्म कर देगी, और किसानों के पास में फिर कोई अपना ऑप्शन नहीं होगा कि वो कहाँ पे अपनी फसलों को बेचेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स उनकी सुनेंगे नहीं। महाराष्ट्र का भी एक उदाहरण है, पुणे के पास में 21 किसान उत्पादक संघों ने अपनी एक अत्याधुनिक मंडी स्थापित की है, जहाँ पर वो उत्पादक संघ के सदस्य किसान अपने सामान को बेचेंगे भी, खाली बेचेंगे नहीं, वहाँ पे सॉर्टिंग, ग्रेडिंग उस माल की, उसको बेचना, उसके बाद में वहीं पे इकाइयों को लगाया गया है जो कोल्ड स्टोरेज के तौर पर अगर उनको रखा जाना है तो उनको रखने की व्यवस्था किसान के लिए, और उसके बाद में वहाँ पे बाहर की कंपनियाँ आकर वो उन फसलों को देख सकें, उनको चेक कर सकें, उनको ख़रीदारी कर सकें, उसके लिए अलग व्यवस्था, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था। ऐसी एक अत्याधुनिक मंडी अभी बनाई है 21 उत्पादक संघों ने, और जिसका बहुत बड़ा लाभ किसानों को मिल रहा है। और सरकार ने अभी क्या किया है कि देश की 1000 मंडियों को ई पोर्टल के माध्यम से जोड़ दिया है। तो ये किसान उत्पादक संघ उसमें देखकर अपने सदस्यों को कि कहाँ पर जो है हमारी फसल के उचित दाम मिल सकते हैं, वो उसके माध्यम से भी बेच सकते हैं। तो ऐसी सरकार की योजना है कि इन उत्पादक संघों को मजबूत करके सीधे किसानों को लाभ, जो अब तक बिचौलिए ले जाया करते थे, वो उन्हीं के संगठनों को मिले। तो ये सरकार की योजना। जैसे किसान बहुत सहज सरल सज्जन भी होता है, उसे जानकारी तमाम चीज़ों की नहीं होती, तो इतनी चीज़ें वो कहाँ उसे जानकारी मिले, कौन सा ऐसा प्लेटफार्म है जिससे वो जुड़ भी सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सके? देखिए, नाबार्ड उसमें उत्पादक संघों के जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रहा है, और वो जगह जगह पर नाबार्ड के कार्यालय में जाकर डीडीएम साहब बैठते हैं हर एक कार्यालय में, उनसे जाकर मिल सकता है। वो अपने कृषि विभाग में जाकर उनसे संपर्क कर सकता है किसान। तो वहाँ पर बैंकों को भी धीरे धीरे कहा गया है कि जो कृषि उत्पादक संघ बनाए जा रहे हैं, किसान उत्पादक संघ बनाए जा रहे हैं, उनके लिए जो भी योजनाएं हैं बैंक की, उनको तो वो बैंक मैनेजर से जाकर, लीड बैंक मैनेजर से जाकर मिल सकता है। अपने मुख्य विकास अधिकारी, जिला अधिकारी कहीं भी जाएंगे तो उसके विषय में जानकारी मिल जाएगी किसान। डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा को अभी सुन रहे थे,
उत्पादन संघ के बारे में उन्होंने तमाम चीज़ें बताई, तमाम जानकारियाँ बताई। और आने वाले दिनों में जैसे मैंने पहले बताया कि ये योजना कि उत्पादन संघ जो है वो मील का पत्थर साबित हो सकती है किसान और उससे जुड़े हुए तमाम लोगों को। तो आप अधिक जानकारी के लिए मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा का नंबर भी दे दूंगा वीडियो के नीचे, तो उनके ईमेल एड्रेस भी दे दूंगा। तो अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो ज्ञानेंद्र मिश्रा से आप निश्चित तौर पे ले लेंगे। और किसान भाइयों से अपील है कि वो इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सूचित करिएगा। और ख़ास बात यह है कि किसानों के लिए है, किसानों के हित के लिए है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शेयर इसलिए करिएगा कि ज़्यादा देश भर के ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये वीडियो